बिल्कुल थोड़ी देर के लिए मन बुद्धि को एकाग्र करते अपने आप पर। पूरी तरह से ध्यान एकाग्र करें अपने आप पर। बिंदु जो प्रकाश स्वरूप है, भ्रुकुटी के तख्त पर बैठा है, उसे प्यार से देखेंगे। सारी कर्म इंद्रियों से अपने मन को समेट ले। अब इस बिंदु पर एकाग्र होते देखे इस प्रकाश को, इस लाइट को फैलते हुए। कोई इसको रोक नहीं सकता। कोई भी हद की दीवारें इस अविनाशी आत्मा को रोक नहीं सकता। हद की दीवारें तो इस 5 तत्व की देह को है। फिर कौन रोक रहा है? देखिए अपने आप को, अपने संकल्पों को चेक करेंगे। कौन रोक रहा है? मैं तो लाइट हूँ, प्रकाश हूँ। इस प्रकाश को फैलते हुए देखे। ये प्रकाश मैं हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं हल्का हूँ और मैं प्रकाश हूँ। कौन सी बातें हैं जो मुझे उस दुनिया की तरफ, जो मेरा घर है, कौन सी बातें मुझे खींच रही है? अभी चेक करेंगे संकल्पों को। लेकिन इस आवाज की दुनिया में चेक करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, तो चलते हैं आवाज की दुनिया से परे। देखे इस बिंदु को उड़ता हुआ, बिल्कुल डिटैच शरीर से। देखे शरीर से 1 फीट ऊपर 5 तत्वों का ये शरीर कैसे बैठा है। कितनी दीवारों में जकड़ा है ये शरीर। पहली दीवार तो मैंपन, मेरा शरीर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा लौकिक परिवार। कितनी सारी दीवारों में जकड़ा है, कितनी सारे अकाउंट्स ने इसको बांध दिया है। मैं आत्मा उड़ चली अब 1 फीट से अभी ऊपर, और इस देह को भी देखते देखते ऊपर आ गई। जैसे ऊपर आ रहे, ये शरीर का भान और शरीर छोटा छोटा दिखने लगा है। चले ऊपर, आकाश से भी ऊपर। अब तो पृथ्वी भी छोटी लगने लगी है। आकाश तत्व से ऊपर, चांद सितारों से ऊपर। अब सूर्य को भी पार करते हैं। अभी तो अपना पृथ्वी भी बहुत बिंदु जैसे दिख रहा है, शरीर तो जैसे दिख रहा नहीं है। लेकिन अब भी मेरे संकल्प मेरे साथ है। अब इस आवाज से और संकल्पों से पार होते हुए
सूक्ष्म वतन को भी पार करे और आ जाए अपने प्यारे से मीठे घर में, इस शिव बाबा के पास। अपना घर, बिल्कुल आराम की स्थिति, आवाज की दुनिया से परे, बे आवाज, बिल्कुल शांति की दुनिया, क्या कोई किसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल उपराम हो गए हम आवाज की दुनिया से। साइलेंस की दुनिया में आ गए, बाबा के किरणों के बाहों के नीचे। परम शांति, पवित्रता के इस अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड पवित्रता, प्यार, इस भरपूर दुनिया में आ गए। अपने घर आ गए, आराम, संपूर्ण आराम के। अब कुछ भी नहीं करना है, रेस्ट लेते हैं, रिफ्रेश होते हैं। देखे अभी इस उपराम स्थिति से अब साक्षी होकर नीचे देखते हैं, हम कितने ऊपर आ गए हैं। उस आवाज की दुनिया को पार करते हुए। अब अपने आप को चेक करते, मैं देह की दुनिया, संबंध, प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़कर ऊपर आ गया हूं। फिर भी मेरे मन में खिंचाव क्यों है? मुझे कौन नीचे खींच रहा है? कौन सी बातें हैं? कौन सी परिस्थिति है जो मुझे लटका रही है, अटका रही है? क्या है जो मुझे नीचे खींच रहा है? मुझे इस पवित्र दुनिया में शांति से रहने को कौन नहीं दे रहा है? चेक करेंगे अभी। मुझे वो परिस्थितियां खींच रही है, मुझे वो व्यक्ति खींच रहे हैं, मेरी गलतियां खींच रहे, मेरे अकाउंट खींच रहे। अब देखे देखे प्यार से, अपना ही ड्रामा देखे। कितनी छोटी बातों में हम अटके थे, कुछ भी नहीं रखा उन बातों में। कलयुगी अमूल्य लग रहा था, लेकिन संगम युग का ये अमूल्य समय का खजाना, कितनी छोटी छोटी बातों में हम ये खजाना वेस्ट कर रहे हैं। देखिए अपने आप को, कितने बड़े खजाने के हम मालिक है, लेकिन ऐसे वेस्ट कर रहे, समय गवा रहे छोटी छोटी बातों में, व्यक्तियों में, कमजोरी में। हम सब एक ही बाबा के बच्चे हैं ना। क्यों लड़ रहे, झगड़ रहे? क्यों परिस्थिति में अटक रहे? किसको जो चाहिए वो लेने दो, जैसा चाहिए वो रहने दो। क्यों मैं परिस्थिति के वश हो जाती हूँ? अब इस परम शांति और शक्तिशाली दुनिया में मुझे उन शक्तियों की महसूसता हो रही है।
और इन छोटी छोटी बातों को ज्ञान और समझ से अपने आप को समझा रही हूँ। ये बातें, ये परिस्थितियां आएगी, ये हमारे वश में नहीं है। हमारे वश में हमारे संकल्प, हमारी स्थिति है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, हम परिस्थिति के वशीभूत नहीं होंगे। हम अपने ओरिजिनल शांति, प्यार और पवित्रता के ओरिजिनल संस्कार में स्थित हो जाएंगे। परिस्थितियां आएगी, व्यक्तियां आएगी, मुझे अपने आप को उनके वश नहीं करना। मैं अपने संकल्पों की मालिक हूँ। मैं रचता हूँ। हर परिस्थिति में मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ। हर एक परिस्थिति को शुभ वाइब्रेशंस देती जा रही हूँ। परिस्थितियां, व्यक्ति मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं अपने कंट्रोल में हूँ। और इस संगम युग के सुहावने समय के खजाने का, संकल्पों के खजाने का पूरा पूरा यूज कर रही हूँ। बाबा के इस सुंदर ज्ञान रत्नों से, समझ से मैं अब सभी बातों से ऊपर उठ चुकी हूँ। ये बातें छोटी है। बाबा बड़ा, बड़ा बाबा मेरे साथ है। बातें आएगी, जाएगी। मेरी स्थिति बिल्कुल उपराम, साक्षी अवस्था में, शक्तिशाली। अब 1 सेकंड में साकार शरीर में आएंगे। अब इस आने वाली परिस्थिति, व्यक्तियों को राइट थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग से अपने आप को विजुअलाइज करूंगी और उस तरह से ड्रामा में एक्ट करूंगी। मेरा हर पार्ट हीरो पार्ट है। ड्रामा का हर सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। जो होगा मेरे लिए अच्छे से अच्छा ही होगा। यही संकल्प को वायुमंडल में रेडिएट करते हैं। आने वाली हर परिस्थिति में अपने आप को डिटैच, उपराम करते हुए देखूंगी और कौन सा भी अकाउंट नहीं चढ़ाऊंगी। मेरे संस्कार आदि अनादि संस्कार जागृत, वही रेडिएट करूंगी। ओम शांति। अभी अपने अनादि संस्कार में ही स्थित होकर मुरली सुनेंगे। शेरू भाई जी, आप मुरली शेयर करेंगे ना? वंदना दीदी आए हैं, बताएंगे रीड करनी है नहीं करनी। दीदी जी बोलिए। मुरली किसने? बफर डे होता है ना वैसे तो अपने पास टाइम टेबल में तो बफर डे है।
लेकिन टाइम बोला टेबल है। नहीं बोला किसी ने दीदी, कल बर्थडे है ना दीदी, कल शिवानी दीदी आने वाले सितारा वाले। अच्छा, तो कल कौन पढ़ने वाला है मुरली, फिर वो मुरली ले ले। कल का तो कोई नाम नहीं आया हुआ हमारे पास, आज एक तक का ही मिनट था। मैं बताती आप चेक हूँ करो, मैं। बता दो दीदी। बाकी ज्योति कल, दीदी पढ़ने को रेडी है। कल वेदांक भाई का नाम है। तो फिर वेदांग भाई ज्योति, का है कल का टर्न। जी दीदी, ज्योति दीदी रेडी है रीड करने को। अभी परसों ही रीड किया था ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो नीलू बहन जी आप पढ़ क्या, या हम पढ़े। हाँ जी, आप मेरे को बोल रहे हैं? हाँ, आप बताओ, पढ़ना चाहते तो पढ़ लेते, नहीं तो आप पढ़ेंगे तो फिर दीदी अच्छा लगे। वंदनात्मा आप पढ़िए ना, आपका बहुत दिन हुआ नहीं सुना, आपके वाणी से बहुत सुंदर मुरली। ठीक ठीक है, एक पढ़ते। भाई जी एक मिनट, मैं बुक लेती हूँ। कोई मुरली के लिए हाँ नहीं कर रहा था इसलिए बोला था, लेकिन आपके द्वारा बहुत अच्छा मुरली जाता है। हाँ शेरू भाई जी आप करें शेयर। ओम शांति, गुड इवनिंग। इस शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में हम सबका स्वागत है, जो आज हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं। भाई जी दो मुरलियां हैं या एक ही पढ़नी है, क्या कहता है अपना चार्ट, क्योंकि ये मुरली तो बहुत छोटी है। एक ही होगी शायद, देखना पड़ेगा। चार्ट में दीजिए एक ही है, हाँ ठीक छोटी है सी फिर, ये छोटी सी। ठीक है चलें। तो सर्व सर्व शक्तियों का स्टॉक, मुरली की ओरिजिनल डेट है 1 जून 1973, और इसमें बाबा ने ना कौन सी शक्तियों की ज्यादा आवश्यकता है वो बताया है, जैसे सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति और परखने की शक्ति। ठीक है, और कितना स्टॉक जमा है, और महारथियों की चेक करने की रूपरेखा कैसे न्यारी होती है उसके बारे में बताया है। और
ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना और अमृत वेले से कैसे पट्टे पर चलना और अपना हर शक्ति का स्टॉक सदा चेक करना, इसके बारे में बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया है। छोटी सी मुरली, पर जैसे सर्व शक्तियां अगर हम धारण करते हैं तो सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने में हमें आसान होता है, क्योंकि जब मुश्किल आती है ना, तो उस मुश्किल को जब हम सहजता से पार करते हैं, तभी हम सर्वशक्तिमान के संतान या मास्टर सर्वशक्तिमान कहला सकते हैं। बाकी सब ऑल ओके चल रहा है जीवन में, तो तुम ना अपने आप को ना बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो इस ब्राह्मण जीवन में जो भी मुश्किल पेपर आता है ना, वो सिर्फ हमें याद दिलाने के लिए आता है कि आप कौन हो और आपके साथ कौन है ना। तो मुरली सुनेंगे, सुनते सुनते उसको समा भी लेंगे, ठीक है। तो विघ्न विनाशक सर्वशक्तिवान महादानी शिव बाबा बोले, क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो क्या? क्या अपने को विघ्न प्रूफ समझते हो क्या? जब स्वयं विघ्न प्रूफ बनेंगे, तब ही दूसरों को भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों से बचा सकेंगे। ठीक, विघ्न प्रूफ बनना माना इसका मतलब ये नहीं कहा है बाबा ने कि विघ्न आएंगे नहीं। विघ्न देखो, रेनकोट हम गर्मी के दिनों में पहन के घूमेंगे क्या? नहीं ना, बारिश होगी, बारिश से बचने के लिए हम वाटरप्रूफ रेनकोट पहनते हैं। माना बारिश आ रही है तभी रेनकोट भी पहना हुआ ठीक लगता है और तभी हम पहनते हैं। तो विघ्न प्रूफ मतलब क्या? विघ्न है बट उसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं, ठीक है। आगे, स्वयं में भी कोई मनसा का विघ्न है तो दूसरों को विघ्न प्रूफ कभी भी बना न सकेंगे। अभी तो समय ऐसा आ रहा है जो सारे भंभोर को जब आग लगेगी, उस आग से बचाने के लिए कुछ मुख्य बातें आवश्यक है। जैसे कहीं भी आग लगती है तो आग से बचने के लिए पहले किस वस्तु की आवश्यकता होती है? पूछ रहे, आग लग जाती है तो किस वस्तु की आवश्यकता होती है? देखो अपने सम्मुख ले आओ क्या क्या आवश्यकता होती है। आगे बाबा बोल रहे हैं, जब इस विनाश की आग चारों ओर लगेगी, उस समय आप श्रेष्ठ आत्माओं का पहला पहला कर्तव्य कौन सा है? शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं, है ना? अभी विजुलाइज करना है कि आग लगी हुई है, और हम वहां पर है और हमें उस आग को बुझाना है, और उसके बाद क्या क्या करना है, क्या क्या करना चाहिए। तो देखो बाबा ने कहा शांति का दान अर्थात शीतलता का जल देना। उसके बाद देखो पानी डालने के बाद फिर क्या क्या करते हैं, जिसको जो कुछ आवश्यकता होती है वह उनकी आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। किसी को आराम चाहिए, किसी को ठिकाना चाहिए, मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होती है वह पूरी करते है ना। वो दृश्य देख के मन विचलित हो गया तो आराम। अब बाकी मन विचलित भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, लेकिन ठिकाना नहीं है तो उनको ठिकाना। तो बाबा ने सार में कहा जिसको जो जरूरत है वो पूरी करना है। आप लोगों को कौन सी आवश्यकता पूर्ण करनी पड़ेगी वह जानते हो क्या? उस समय हर एक को अलग अलग शक्ति की आवश्यकता होगी। ये तो स्थूल का उदाहरण दिया बाबा ने,
अब किसी को सहन शक्ति की, सब कुछ खत्म हो गया है, खुद का भी जल गया है बदन मन सब, तो क्या करने की? सहन शक्ति की। किसी को समेटने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता, किसी को अपने आप को परखने की शक्ति की आवश्यकता होगी, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी। भिन्न भिन्न शक्तियों की उन आत्माओं को उस समय आवश्यकता होगी। ये कब का है? जब भंबोर को आग लगेगी, आखिरी समय का नजारा कहो, या जब भी ये नेचुरल कैलामिटीज हो या विनाश का, कोई भी आप ले सकते हैं इसको। आगे बाप के परिचय द्वारा 1 सेकंड में अशांत आत्माओं को शांत करने की शक्ति भी उस समय आवश्यक है। सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति और शांति की शक्ति, वह अभी से ही इकट्ठी करनी होगी। स्टॉक जब होगा तब बाबा से लेकर देंगे नहीं, उस समय फिर वो शक्ति हमारे लिए ही हम यूज करेंगे, क्योंकि स्टॉक ही नहीं है ना। हम ही हलचल में होंगे, दूसरों को क्या देंगे। इसलिए बाबा कहते अभी से इकट्ठी करनी होगी, नहीं तो उस समय लगी हुई आग से कैसे बचा सकेंगे, जी दान कैसे दे सकेंगे। यह अपने आप को पहले से ही तैयारी करने के लिए देखना पड़ेगा। आगे जैसे 6 मास का स्टॉक रखते हो ना, कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते हो। प्रकाशमणि दादी का तब सबको गाइडलाइन थी, सभी सेंटर्स को, कि कम से कम 6 महीने का सारा स्टॉक अपने पास होना चाहिए। तब तो केरोसिन वगैरह भी रखते थे, ठीक है। 6 महीने आपका सेंटर बाहर ना जाओ तो भी, जैसे दालें, मूंग, साबुत वगैरह सब रखो, कि सब्जियां नहीं भी मिले तुमको। 6 महीने की चीनी आपको कितनी लगती है, चाय पत्ती कितनी लगती है। और बिना दूध के चाय पीने की भी आदत, अगर चाय आपको चाहिए ही तो, ठीक है। सारा जरूरी स्टॉक अभी भी कुछ सेंटर्स वो फॉलो करते हैं, ठीक। तो आगे इस प्रकार क्या यह स्टॉक भी चेक करते हो क्या? स्थूल स्टॉक की बात हो गई, तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म स्टॉक कौन सा? शक्तियों का। सारे विश्व की सभी आत्माओं को शक्ति का दान देना पड़ेगा। सारे विश्व की, और सभी आत्माओं को इतना स्टॉक जमा किया है जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके, ताकि कोई भी वंचित ना रहे। अगर अपने पास शक्तियां जमा नहीं है और एक भी आत्मा वंचित रह गई, तो इसका बोझा किस पर होगा? जो निमित्त बनी हुई है। अब इनको यहाँ पर हर एक ब्राह्मण आत्मा निमित्त बनी हुई है। हर एक ब्राह्मण आत्मा जिसने बाबा को पहचाना है, उसके सर्व शक्तियों का अपने जीवन में यथाशक्ति अनुभव किया है, वो हर एक आत्मा निमित्त है। ये ना समझे कि जोन इंचार्ज, सेंटर इंचार्ज, अरे नहीं, हमारा भी इंचार्ज है ना, तो हम भी इंचार्ज है। इन माना अंदर हमारी चार्जिंग हो चुकी है ना, कर रहे हैं ना, ठीक। सदैव अपनी हर शक्ति का स्टॉक चेक करो। जिसके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है, वही मुख्य गाए जाते हैं। जैसे स्टार्स दिखाते हैं, उनमें भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास स्टॉक जमा है, वही लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे।
तो यह चेकिंग करनी है कि क्या सर्व शक्तियों का स्टॉक है क्या। चेकिंग करेंगे तो ही पता चलेगा ना, ये तो कहाँ से पता चलेगा। महारथियों का हर संकल्प पहले से ही, महारथियों का हर संकल्प पर पहले से ही अटेंशन रहता है। महारथियों के चेक करने की रूपरेखा ही न्यारी है। किसी भी बात को चेक करने की रूपरेखा न्यारी है। योग की शक्ति होने के कारण महारथियों के पास कौन सी शक्ति है? बाकी शक्तियां तो किसके आधार से आएगी, चाहे वो समेटने की हो चाहे सहन हो, सारी शक्तियों को लाने का, धारण करने का आधार ही कौन सी शक्ति है? योग की शक्ति। बिना योग के एक भी शक्ति को आप धारण नहीं कर सकते। देखो, योग की शक्ति होने के कारण ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त संकल्प, बोल और कर्म होंगे। किसके? महारथियों के। अभी यह नेचुरल रूप हो गया है। महारथियों के चेकिंग का रूप भी यह है। सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है। उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। जैसे स्थूल स्टॉक की देखरेख करना और जमा करना यह ड्यूटी है, वैसे ही सर्व शक्तियों के स्टॉक जमा करने की भी जिम्मेवारी है। यह होता है ऑलराउंडर का हर चीज के स्टॉक की आवश्यकता प्रमाण जमा करना। अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो पट्टे पर गाड़ी ठीक चलेगी। फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। क्या बोलते बाबा? फिर नीचे ऊपर होना संभव ही नहीं। कितनी गारंटी है देखो बाबा को, अमृत वेला। तो अभी यह स्टॉक जमा करने की चेकिंग रखनी है। सारे विश्व की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। किसकी? सारे विश्व की, सिर्फ भारत की नहीं। महारथियों का हर कर्म महान होना चाहिए। किससे? घोड़े सवार और प्यादों से महान। अच्छा, अब मुरली से विशेष तथ्य ये भी पढ़ लेते हैं। 3 मेन पॉइंट्स दिए हैं। पहला, जैसे स्थूल वस्तुओं का स्टॉक रखते हो ना, कि 6 मास में इस वस्तु की आवश्यकता होगी, चेक करके फिर भर देते। इसी प्रकार शक्तियों का स्टॉक भी चेक करते रहो। इतना स्टॉक जमा हो जो स्वयं भी अपने को शक्ति के आधार से चला सके और दूसरों को भी शक्ति दे सके। दूसरा पॉइंट, जैसे स्टार्स में भी नंबरवार होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान सितारों में भी नंबरवार होते हैं। जिनके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो वही लकी स्टार्स के रूप में चमकते हुए विश्व की आत्माओं के बीच नजर आएंगे। तीसरा, महारथी वह जो यह चेक करता रहे कि सर्व शक्तियों में किस शक्ति का कितना स्टॉक जमा है या नहीं की बात नहीं है। महारथियों के लिए है ही है, बट जमा भी होना चाहिए। उस जमा किए हुए स्टॉक से कितनी आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। यह है महारथियों की चेकिंग। और चेकिंग कब होती है? जब परिस्थिति आती है। अब हम
कहे ऐसे ही कि हमारे पास सहन शक्ति बहुत है और तुम्हारे जीवन में सहन करने का एक भी प्रसंग नहीं आया है, कैसे बता सकते हो आप कि आपके पास सहन शक्ति है? नहीं बता सकते ना। तो ये जो परिस्थितियां आती है, हर शक्ति का स्टॉक जमा है या नहीं, वो चेक करने के लिए आती है। ठीक, तो अभी याद प्यार लेते हैं। हमें अपने जैसा सर्वशक्तिवान मान बनाने वाले, हमें विघ्न प्रूफ बनाकर विघ्न विनाशक बनाने वाले अमृत वेले हमें अटेंशन के पट्टी पर चलाने वाले, हर बात के लिए हमें निमित्त बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अभी 1 मिनट हम क्या करेंगे, सर्वशक्तिमान को सम्मुख रखकर खास ये 4 शक्तियों की किरणें अपने में लेंगे। सहन शक्ति, समेटने की, निर्णय परख और शांति की भी, और इसका आधार होगा योग की शक्ति। उसके साथ बुद्धि का योग लगाएंगे और देखेंगे कि ये शक्तियां मुझ में ट्रांसफर हो रही है। तो 1 मिनट के बाद हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। शांति। ओम शांति। क्या बोला है बाबा ने फिर? सर्व शक्तियों का स्टॉक। और बाबा ने 4 शक्तियों को ही क्यों ज्यादा ये दिया है इम्पोर्टेंस? सहन, समेटना, निर्णय, परख और 5वीं शांति। और फिर बात को समेटकर योग की शक्ति बोला है। बोलिए, अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज के मुरली से बोला है कि जब विनाश आएगा तो भिन्न भिन्न आत्माओं के डिफरेंट डिफरेंट शक्ति की जरूरत पड़ेगी। जैसे किसी को सहन शक्ति, किसी को समेटने को, किसी को निर्णय को, किसी को परखने को, किसी को शांति की जरूरत होगी और किसी को जिये दान उसको शक्ति मांगेंगे। तो बाबा ने हमें बताया है कि हमें योग की शक्ति द्वारा, अपने योग की शक्ति द्वारा हमें अपना स्टॉक जमा करना है। तो उससे ना कि केवल हम अपने को चला सके, लेकिन जो आत्मा को जो आवश्यकता होगी उस समय हम उनको भी दे सकेंगे। तो बाबा ने हमें ये बताया है कि हमें चेक करना है कि हमारे में किस किस शक्तियाँ कमी है और उस शक्तियों को अभी हमें भरना है, और जिससे हम
उन आत्माओं को हम कल्याण कर सके। और फिर हम जितना जितना अपना स्टॉक भरते जाएंगे उतना हम विश्व के आत्माओं के बीच में हम एक चमकता हुआ सितारा चमकता बनकर दिखाई देंगे। तो बाबा इसे बताया है आज की मुरली से। और बाबा बोला है कि जब हम निमित्त आत्माएं हैं और हमें कोई आत्मा को वंचित नहीं रहना देना चाहिए, सभी की आत्माओं की आवश्यकता को पूर्ण करनी है। ओम शांति जी, जी। दीदी। नीलम बहन बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज हमारे को ऐसा चीन मर्ज कर रहे हैं कि जैसे डिफरेंट टाइप्स के लोगों की जो डिजायर्स होगी वो हम कैसे पूरी करेंगे, तो उनमें हमें ऑलराउंडर बनना है और कैसे कैसे हम अपने स्टॉक से उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे, तो तभी हम लकी स्टार्स भी बन सकते हैं। और बाबा हमें सारे विश्व की जिम्मेदारी हमारे बच्चों अपने बच्चों पर ही दे रहे हैं कि हम महारथी हम ही हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल है कि अभी जैसे मधुबन में आए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि कैसे हमारे ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा बहुत सहयोग मिला, कैसी भी परिस्थिति में हो। तो अभी जैसे नजारे नजर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी है और हम आगे इसका जरूर प्रयोग करेंगे। ओम शांति। शांति। हाँ, फिर भी मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगी कि एक पॉइंट लेकर हम उसकी थोड़ी गहराई में जाने की कोशिश करें। पॉइंट शेयरिंग तो ठीक है, अगर एक पॉइंट को लेकर किसी ने थोड़ा डीप चिंतन किया है या चला है, मनन हुआ है, तो वो शेयर करे पहले। ऐसा हो सकता है या पॉइंट ही शेयर करना है? देखो, दीप्ति बहन बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा कि महारथियों का हर संकल्प पे अटेंशन रहता है, तो संकल्प पे ही से ही हमारा फिर कर्म में हम आते हैं, हम बोल में आते हैं। तो जब परिस्थितियां आती हैं तो हम संस्कार वर्ष हम पुराने तरीके से ही संकल्प लेते हैं और फिर पुराने तरीके से ही हम एक्शन में भी आते हैं। तो उसी समय अगर हम महारथी बन के अपने संकल्पों को चेक करें और संकल्पों को चेंज करें और उससे हमारा कर्म में बदलेगा। तो जब हमारी अटेंशन होगी और हम हर परिस्थिति को फिर उस अलग तरीके से पार करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमने अपनी कितनी शक्तियां जमा करी है। हर परिस्थिति एक अलग शक्ति का हमारे लिए टेस्ट होता है। ओम शांति। जी, ओम शांति दीदी। एक मिनट, जिन्होंने हैंड रेज किया है पहले वो बोले। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने महारथियों का चेकिंग का तरीका न्यारा है, ऐसे बोला है। महारथियों का चेकिंग का, तो महारथियों के आपकी आवाज ठीक नहीं है नमिता बहन। सॉरी आवाज ठीक नहीं है। भी सुनाई दे रहा है दीदी? नहीं जी नहीं, कट कट की आवाज आ रही है। आपका अगर सिग्नल ठीक नहीं है तो आप ना बोले। बोलूं अभी? बोलिए अनीता बहन, बोलिए, आप बोलिए। बाबा ने बोला। ओम शांति दीदी। ओम शांति अनीता, दीदी। ओम हाँ जी, शांति, हाँ जी। बोलिए। दीदी, मुझे बाबा का पॉइंट बहुत अच्छा लगा है कि मतलब हम स्वयं को जब विघ्न स्वरूप बनाकर रखेंगे तभी हम दूसरों के भी विघ्न हम दूर कर सकेंगे। और ये मतलब ये हमारा कर्तव्य है। ये हम एक एक आत्मा को दिल से ये चीज समझनी होगी कि ये हम आत्मा निमित्त बनाई बाबा ने, तो हमारा ये कर्तव्य है। ओम शांति। जी, लिया है तो देना पड़ेगा। और बाबा ने दिया ही इसलिए है कि हम बांटे। देवता बनना है तो दिए बिना देवता नहीं बन सकते। देना, दिए का दो अर्थ होते हैं, एक प्रकाश देने वाला दिया और दिया माना गिव, देने वाला।
तो हम वैसे है ना। अच्छा, और क्या कहना है बाबा का इस मुरली से? बोलिए ज्योति बहन। जी, बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई इसमें कि अमृत वेला उठकर अटेंशन के पट्टे पर चलना, तो गाड़ी भी उस पट्टे पर ठीक चलेगी और हमारा जो ऊपर नीचे होता है ना अमृत वेला, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये बात बहुत गहराई से लगी। और उसका विधि भी बोला है बाबा ने कि आप आपका स्टॉक कितना जमा होता है वो चेक करो, उसके लिए आप जिम्मेवारी लो। आपके ऊपर जिम्मेवारी है, सिर्फ भारत की नहीं। अगर हम जिम्मेवारी लेते तो एकदम से उठेंगे और घोड़ेसवार और प्यादे से भी महान बनेंगे, महान आत्मा होंगे। तो ये पॉइंट बहुत टच हुई कि हमारी अमृत वेला ऊपर नीचे नहीं होनी, संभव ही नहीं। ओम शांति। जब बाबा संभव ही नहीं बोलता है ना, तो पूरा उसको दसों दिशा से वरदान दिया होता है बाबा ने उस शब्द को, और वो हम सिर्फ करने की कोशिश करें तो उसमें हमें महारत हासिल करा सकता है। महारत ही माना क्या? महारत हासिल किया हुआ। और किस में? हर बात में। ललिता बहन, आपको हैंड रेज करना नहीं आता है ना? आप बोलिए। नहीं दीदी, आता है पर ये बार बार वापस हो जाता है, अनम्यूट हो जाता है। अब हो रहा? हाँ बोलो अभी। हाँ दीदी, ओम शांति। बाबा इस मुरली में कहना चाह रहा है कि पहले तो सब शक्तियां इकट्ठी करो, है ना। एक और 6 महीने का राशन पानी भी अपना इकट्ठा रखो। कभी भी परिस्थिति, अकाल या कुछ भी हो जाए, सब्जी नहीं मिले, दूध नहीं मिले, तो चाय भी बिना दूध की पीने की आदत डालो। और बाबा ने 5 शक्तियां दी है, वो शक्तियां केवल योग के द्वारा ही आएगी। तो वो योग के द्वारा ही हमें अमृत वेला लेना है, तो हम ये सारी शक्तियां मिल जाएगी। अब जैसे आग लगती है तो क्या करते हैं? पानी डालते हैं, तो शीतल जल। बाबा ने रूहानी और जिस्मानी दोनों आग के बारे में बताया। और ये स्ट्रोक अपने को करना पड़ेगा कि हम ही वो फरिश्ते हैं जो जहाँ आग लग जाए, जहाँ बाढ़ आ जाए, वहां दौड़ के भी एक सेवा कर सकते, और कोई नहीं कर सकता है आत्मा की। जो बाबा के बच्चे होंगे 33 करोड़ देवी देवता, वो ही ये कार्य कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें अमृत वेले से या कभी भी दिन में 24 घंटे इसकी प्रैक्टिस करनी है, शक्तियां की इकट्ठा करने की। ओम शांति। जी, ओम भाई बोलिए। ओम शांति। वो अमृत वेला पॉइंट आई थिंक ज्योति बहन ने ऑलरेडी बता दिया है। तो दूसरा पॉइंट शेयर करूंगा जिसमें जो ये बेसिकली 4 शक्तियां और एक शांति की शक्ति, ये एक्चुअली स्व स्व की शक्तियां हैं। तो हमें चारों शक्तियां में इतना जमा का स्टॉक करना है कि 6 मंथ्स का हमारा कोई भी परिस्थिति आए तो वो हम उसको फेस कर सकें और हमारी स्थिति एक रस रहे। फिर मतलब हमेशा नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए हमारे पास जमा का स्टॉक सूक्ष्म रीति से होना चाहिए। मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। अभी शायद हम अमृत वेला दिन भर के लिए करते हैं, बट मुझे लगता है कि अमृत वेला अब इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि 6 मंथ्स का स्टॉक जमा हो जाए, नेक्स्ट 6 क्यों मंथ्स का। हाँ, क्यों बाबा 6 महीने बोलता है? क्यों लंबा समय क्यों नहीं बोलते हैं? इसके ऊपर कभी सोचा है? 6 1 मंथ्स। साल, 2 साल, 10 साल क्यों नहीं बोलते बाबा? क्योंकि अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि 6 मंथ्स क्यों बोलते हैं। आप बताइए, शायद मुझे अभी टच नहीं हो रहा है। ओम शांति। ठीक है। देखो कैसा है ये विनाश का विनाश का जो सीन है ना, ज्यादा लंबा नहीं चलाएंगे। प्रतिमा सिस्टर, आप प्लीज अपने फोन पे ध्यान दीजिएगा, बार बार अनम्यूट हो रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो लंबा क्यों नहीं चलाएगा? उसके बच्चे हैं हम भी, और जो फेस करेंगे विनाश को, हमारे पास तो फिर भी शक्तियां हैं।
उनके पास कुछ भी नहीं है, ना सर्वशक्तिमान की नॉलेज है, ना शक्तियां हैं। बच्चों की तकलीफ बाबा नहीं देख सकता है। ठीक है, जी ये जी दीदी, बिल्कुल। परमाणु बॉम्ब वगैरह ये क्यों बना रहे हैं बाबा? क्यों बनवाने की उनको रोक क्यों नहीं रहा है बाबा? रोक सकता ना, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का काम है किसी या उसका काम रुकवाना। बाबा पलक झपकाते कर सकते हैं, बट क्यों ऐसे ये हाइड्रोजन बॉम्ब और ये बॉम्ब क्यों बन रहे कि सेकंड में खेल खलास हो, ज्यादा तकलीफ ना। जैसे बाबा कहते हैं हार्ट अटैक की मौत अच्छी होती है ना? तो ये इन चीजों से तकलीफ कम, लेकिन उसमें से भी जो बचेंगे तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पास स्टॉक जमा होना चाहिए 6 महीने में ना, मैक्सिमम का टाइम दिया है बाबा ने। हाँ, मैक्सिमम 6 मंथ। हाँ जी हाँ जी, तब तक का हाँ, हमारे पास और स्टॉक जमा होगा तो काफी हाँ, हमारा मतलब स्वस्थिति एक रस रहेगी। जी अचल जी अचल अडोल रहेंगे हम। जी, ठीक। हाँ, पूनम राज बोलिए। पूनम हाँ, राज। ओम शांति दीदी। दीदी मैं बोल रही थी कि क्या वाकई में इतना 6 महीने चलेगा ये सब? नहीं, वही हमने कहा ना, मैक्सिमम 6 मंथ। वैसे तो वही ना, हमें क्योंकि क्या है, आपने तो ये भी बोला ना कि 1 सेकेंड में बाबा चाहता है कि जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि कुछ ही सेकेंड की अगर तकलीफ होती है। अभी देखिए कोरोना में भी 2 महीने ही कितने बड़ा टाइम लग रहा था सबको। इतना मीन्स ज्यादा टाइम लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि एक एक मिनट कब खत्म हो। तो खैर अपन तो बाबा के बच्चे हैं, तो अपने को बाबा ने सब वो उस टाइम कैसे रहना है अभी से ही समझा दिया है कि अभी से ही तो शक्तियां देखो वो जमा करो। पूनम बहन, वो ना ट्रेलर था किसके लिए? हमारे लिए, कि अगर हाँ दुनिया हाँ में हलचल हो रही है तो तुम्हारी स्थिति कैसी है, और तुम्हारी स्थिति से दूसरों की स्थिति बन रही है या बिगाड़ रहे हो तुम? हाँ कि हाँ हम हाँ। तो और डरा रहे हो, हमें तो बाबा ने बोला ही था विनाश होने वाला है, हो गया शुरू, ऐसा वैसा बोल रहे हो क्या? या ये समझा रहे हो कि कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक हो जाएगा, है ना? मतलब बिल्कुल। किसी के मृत्यु से पहले हम उसको मृत्यु तो नहीं दे रहे, मरने से हम्म। पहले तो नहीं मार रहे हैं, है ना? हम संजीवनी बूटी लाने वाले हनुमान हैं, विघ्न विनाशक गणेश है। तभी बाबा ने कहा ना, विघ्न प्रूफ समझते हो क्या? देखो हर एक की बिल्कुल। सर्टिफिकेट और डेथ की मतलब एक्सपायरी डेट तो है ही है। हम रूहानी डॉक्टर भी है ना, डॉक्टर बताता है क्या मरने वाले को कि तुम अभी मरने वाले हो? नहीं बताता, उसको आथत देता है, उसको संभालता है, आखिरी दम तक उसको ऑक्सीजन पे रखता है। तो हमें भी मनसा का ऑक्सीजन, मनोबल उनका बढ़ा के रखना है। बाकी डेथ तो उनकी क्या, हमारी भी होने वाली है। तो मरने से पहले किसी को मारना नहीं, और जो मर रहा है उसको जीने की आश दिखाए रखना, ताकि उसका शरीर भी आराम से छूटे। तो ये कोरोना हम लोगों के लिए ट्रायल था, रादर देन किसी और के लिए, कि तुम्हारी हालत कैसी है बच्चों, देखो अभी। और बल्कि वो कोरोना कैसे था, शांति वाला था, कोई धूम धड़ाके ये ऐसा नहीं हो रहा था। ठीक है, कविता बहन बोलिए आप। ओम शांति दीदी, जो बाबा ने ये लाइन बताई थी, अमृत वेले उठकर अपने को अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो अटेंशन के पट्टे पर चलाना, तो अटेंशन किन किन बातों की होनी चाहिए, एक बार स्पष्ट कीजिए। जी देखो, अमृत वेले 2-4 थॉट्स अपने आप को देना बहुत जरूरी है। जैसा मैं जितना समझती हूँ कि बाबा जैसे अवतरित है, मैं भी अवतरित हूँ। बाबा जैसे फरिश्ता बना हुआ है, मैं भी फरिश्ता हूँ। ठीक है, और बाबा कहता है मेहमान समझना अपने आप को। ठीक है, और मैं बाप समान हूँ, कर्म योगी हूँ, बाप समान फरिश्ता भी हूँ, क्योंकि कर्म योग भी करना है। ठीक है, और हम अमृत वेला करते हैं तो 2-3 अभ्यास कंपलसरी, ये तो स्वमान हुए समझो। जो बात की कमी लगती है वो वरदान बाबा से लेना, शक्तिशाली दृष्टि लेना,
एक एक मिनट का ही अभ्यास करो। भले 4 धाम की यात्रा जरूर करना, 5 स्वरूपों का अभ्यास जरूर करना, क्योंकि 4 धाम की यात्रा में हमें क्या आदत लग जाती है, मन भटकता नहीं हमारा। अगर भटक भी गया तो, क्योंकि मन को आदत है, बुद्धि को भी आदत है इधर उधर जाने की, तो जी सब अगर बता दिया कि तेरे को जाना ही है ना, तो तुम मधुबन का चक्कर लगा के आ जा। ओके। और दूसरों के रूप को देखना, दूसरों की बातों में अटकना, तो स्वचिंतन और स्वदर्शन, स्वदर्शन चक्र घुमाना, तो परदर्शन से हम मुक्त हो जाएंगे। 4 धाम की यात्रा करेंगे, भटकने से मुक्त हो जाएंगे और बाबा के जी साथ रहेंगे, है ना। ये जो छोटे छोटे अभ्यास लेकिन बहुत बड़ा काम करते हैं। क्यों कंबाइंड? क्योंकि हमें दिन में कभी भी अकेलापन महसूस होता है, वायुमंडल वैसा है, ठीक है। तो वो जी अकेलापन महसूस ना हो, इसलिए कि मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मेहमान हूँ, क्योंकि नष्टो मोह का पेपर है। मेहमान का किसी चीज में मोह रहना ही नहीं चाहिए। अवतरित हूँ क्योंकि महान करना है मुझे, ठीक है। जी जी, थैंक यू दीदी। अनीता बहन, आपको कुछ कहना है? हाँ दीदी, थोड़ा सा मुझे भी ये समझना था, जैसे बाबा ने सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति जो हमें दी है, ये एक मिनट, हाँ इकट्ठी अनीता करना बहन, है। हाँ एक मिनट, जी। मैं आपको थोड़ा सा म्यूट करूंगी। ललिता बहन आपको भी म्यूट करूंगी। अभिजीत भाई जी, आप बोलेंगे कल के अनाउंसमेंट का, या हमें बोलना है? अभिजीत भाई जी। अच्छा, कल ना हमारे पास कोरेगांव से शिवानी दीदी आ रहे हैं, समर्पित बहन है, और वो एक विशेष सब्जेक्ट के ऊपर हमारा क्लास लेंगे, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट है अपना अव्यक्त मुरली का ही हम मनन चिंतन और पठन करते हैं ना, तो उनका सब्जेक्ट दिया हुआ है मुरली धारण करने का आधार, निश्चय बुद्धि। और शिवानी दीदी नाम है, कोरेगांव सातारा डिस्ट्रिक्ट से वो है। तो कल अपनी क्लास में 8:30 से 9:30 बजे वो रहेंगे, वो मनन चिंतन भी करेंगे, और किसी का कुछ सवाल हो तो भी शायद वो लेंगे। तो कल हम, भाई जी ने, शेरू भाई ने ग्रुप में किया भी है, और तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में, सभी ग्रुप में इसका फ्लायर भी सेंड कर किया हुआ है, ठीक। तो टाइमिंग तो यही रहेगा कल, बस साकार मुरली का मनन चिंतन नहीं होगा, 8:30 बजे से ही वो प्रोग्राम शुरू होगा अपना, इसलिए आज का बफर डे कल है, ठीक। अभी बोल सकते हैं अनीता बहन, आप बोल सकते हैं। दीदी, जैसे बाबा ने कहा ना कि सहन शक्ति, समेटने की शक्ति, तो इसमें मतलब जो हमारा चिंतन चला है, तो वो यही चला है कि जैसा कठिन परिस्थिति, जैसे बाबा कभी कभी मुरली में बोलते भी हैं कि तुम्हारे ही सामने तुम्हारे ही मतलब परिवार के लोग भी पड़े रहेंगे, तो उस समय हमें सहन करके, समेट के, अपने आप को परख के, तो और जो आत्माएं होंगी वहां दुखी, तो उनको तभी हम शीतलता का जल दे सकते हैं। क्या ठीक है दीदी? बिल्कुल ठीक है ना। तो वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमें सेकंड में ये कारोबार करके दूसरों के लिए देना है स्टॉक, ये तो हमें तो करना ही करना है, ठीक है। और उसके लिए ज्यादा समय नहीं हमें देना है, क्योंकि अगर अंतिम समय में हम अपने ऊपर ज्यादा समय डालेंगे, दूसरों को समय कब देंगे, ठीक। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। बोलो कविता बहन, अभी लास्ट पॉइंट आप शेयर करना, उसके बाद होमवर्क लेंगे हम टाइम। दीदी, नॉर्मली ऐसे होता है जब कोई परिस्थिति आती है तो कहा जाता है कि सामना करने की शक्ति भी होनी चाहिए, मगर बाबा ने ये शक्ति का यहाँ उपयोग ही नहीं किया, तो उपयोग नहीं किया है, लेकिन समेटने की शक्ति बोला ही है ना। हाँ, सामना करने की, हाँ, समेटने की शक्ति जब हो जाती है ना, तो अपने आप मतलब सामना हो ही जाता है। देखो,
बाबा ने बहुत सोच समझ के, गुलजार दादी की एक क्लास है, आज ही इनफैक्ट हमने वो सुनी सर्व शक्तियों के ऊपर। तो दादी ने भी इन्हीं शक्तियों के बारे में बात की, परखने की शक्ति। यहाँ पे ना दूसरों को देने की बात कर रहा है बाबा। हाँ, ये ध्यान रखना, अपना काम है ही नहीं। हमारे पास तो सारी ही शक्तियां हैं, पर मेन स्टॉक हमारे पास ये होना चाहिए। हम लोगों ने सामना भी कर लिया है और क्या बोलते हैं वो, सहन भी कर लिया है, विस्तार को सार में भी कर लिया, सहयोग भी कर लिया। वैसे देखा जाए तो बाबा ने सहयोग बोलना चाहिए फिर तो अंतिम समय, लेकिन सहयोग नहीं बोला है बाबा, है ना। हाँ, तो ये इसके बारे में चिंतन करना। क्यों बाबा? क्योंकि ये देने की बात हो रही है ना, अपने पास तो है। और मुझे भी ऐसे ही लगा कि लास्ट में उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि वो आत्माएं वो परिस्थिति को सामना कर सकेंगी, इसलिए बाबा ने वो बोला नहीं, उसके हमको लिए ही बाबा ने उनको देखो 1 सेकंड। हाँ देखो, उसके लिए बोला भी है, किसी को मुक्ति के ठिकाने की आवश्यकता होगी, मतलब सेकंड में अगर उनके ऊपर पड़ जाए और वो उनका शरीर छूट जाए, क्योंकि तकलीफ है, जीने की जैसे हालात ही नहीं है। तो हम उनकी तरफ देख, मुक्ति मिल जाए। सामना क्या करेगा वो आदमी? ठीक है, हाँ वही तो, टाइम भी नहीं रहेगा उनके पास इतना, और सिचुएशन भी बहुत ही क्रूशियल होगा। जी जी दीदी, थैंक यू। तारा बहन, हम आपका नहीं ले सकेंगे बिकॉज टाइम हो गया है, सॉरी। और अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं। तो कल अमृत वेले के पट्टे के ऊपर अपनी गाड़ी को चलाना है और दिन भर उसी पट्टे के ऊपर रहना है। वो रखने की जिम्मेवारी बाबा की दिन भर, लेकिन उठकर उस पट्टे पर चलने की जिम्मेवारी अपने ऊपर हम ले लें। ठीक है। और कल सहन शक्ति का स्टॉक मैं कैसे जमा करूंगी, समेटने की शक्ति का, निर्णय परखने का और शांति का, इन 5 स्टॉक को जमा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? योग की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। तो कल हम सिर्फ एक शक्ति के ऊपर ध्यान देंगे, वो है योग की शक्ति। और जब भी हम योग करें तो ये संकल्प करें, जैसे अभी 1 मिनट में भी किया था ना, कि 5 शक्तियां मुझ में आ रही हैं और स्टॉक जितना बाबा ने कहा है ना, बिल्कुल पूरा कर रहा है। कल ही पूरा करना है, टाइम ही नहीं है अभी अपने पास, क्योंकि कल कुछ और बताएंगा वो कल की मुरली में। तो आज का जो है, कल अमृत वेले फिनिश काम कर देना, संकल्प करना जमा हो गया है बाबा। बस अमृत वेले से पहले थॉट कि जमा कर रही हूँ, और होने के बाद जमा हो गया है। चलो अभी 1 मिनट हम बाबा को याद करते हैं और फिर इस कॉल को एंड करेंगे। मैं सभी विघ्नों से विघ्न प्रूफ आत्मा और सर्वशक्तिमान के सम्मुख आज मैं देख रही हूँ, उस सर्वशक्तिमान से विशेष 4 प्रकार की किरणें, 4 प्रकार की शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही है। सहन शक्ति की किरणें, समेटने की शक्ति की किरणें, निर्णय करने की शक्ति की किरणें, परखने की शक्ति की किरणें और शांति के शक्ति की किरणें मुझ आत्मा में
समा रही है और मैं आत्मा इस योग की शक्ति के आधार से इन पांचों शक्तियों के किरणों को अपने में स्टॉक जमा कर देती हूँ, भरपूर कर देती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।